हेलो एवरीवन, चैनल एचडी फार्मेसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको ये वीडियो के एंड में इसकी लिंक मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का डिराइवेशन कैसे करते हैं और हाफ लाइफ शेल्फ लाइफ का इक्वेशन डिराइवेशन हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसका रेट किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है और इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। और इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे हम माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन मल्टीप्लाइड बाई सी। यहाँ पर सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और के वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज ए कैटालिस्ट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वियस सॉल्यूशन। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केमिकल कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसे हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके साथ साथ ज़्यादातर बायोलॉजिकल रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं, जैसा कि डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन और फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। इवन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K1 का इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। कंसीडर कर लीजिए हमारे पास A इट गिव्स प्रोडक्ट टाइप का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम उसका रेट लॉ कुछ ऐसा लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट A। सपोज रिएक्शन की शुरुआत में यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है A मोल पर लीटर और कुछ टाइम के बाद यानी कि टाइम t इज इक्वल टू t पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है C मोल पर लीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट यानी कि dc बाई dt ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन मल्टीप्लाइड बाई सी और सिंपली इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं माइनस डी सी अपॉन सी इज इक्वल टू के वन मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब ये इक्वेशन का हम कॉन्सेंट्रेशन लिमिट A टू C और टाइम लिमिट 0 टू T लेकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलता है वो है नेचुरल लॉग ऑफ C माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के वन मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 0। इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ C इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस के वन मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ये इक्वेशन को हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमको मिल जाएगा लॉग C इज इक्वल टू लॉग A माइनस के वन टी डिवाइड बाई 2.303। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जिसे रीअरेंज करके हम K1 का इक्वेशन लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ A अपॉन C। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक्चुअली लीनियर एक्सप्रेशन का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c उसे फॉलो करता है। इसका मतलब अगर काइनेटिक डेटा की लॉग C वैल्यूज को हम y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे और टाइम की वैल्यूज को हम x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन मिलती है और स्लोप की वैल्यू के ऊपर से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन के ऊपर से हम
K1 का यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। K1 का यूनिट है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम को सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज में हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ एंड शेल्फ लाइफ इक्वेशंस कैसे डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ की डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ होने में जो टाइम लगता है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ A अपॉन C। अब हाफ लाइफ की डेफिनेशन के हिसाब से ये इक्वेशन में से कुछ टर्म चेंज हो जाएंगे, जैसा कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C अब हो जाएगा हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, यानी C इज इक्वल टू A अपॉन 2, और टाइम हो जाएगा T इज इक्वल टू T1 हाफ। अब इक्वेशन बन जाएगा K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T1 हाफ मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ A अपॉन A बाई 2। या इसे हम लिख सकते हैं T1 हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू है 0.303। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा T1 हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K1। ठीक ऐसे ही हम शेल्फ लाइफ इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। तो शेल्फ लाइफ की डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन में कुछ टर्म्स चेंज हो जाते हैं, जैसा कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C अब हो जाएगा 0.9 A और टाइम T हो जाएगा T90। ये टर्म्स चेंज करने के बाद हमें शेल्फ लाइफ का फाइनल इक्वेशन मिल जाता है T90 इज इक्वल टू 0.105 डिवाइडेड बाई K1। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है। हाफ लाइफ इक्वेशन T1 हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 एंड शेल्फ लाइफ इक्वेशन T90 इज इक्वल टू 0.105 डिवाइडेड बाई K1। अगर हम शेल्फ लाइफ के इक्वेशन को हाफ लाइफ इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हम हाफ लाइफ और शेल्फ लाइफ के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसका इक्वेशन है T90 इज इक्वल टू 0.152 मल्टीप्लाइड बाई T1 हाफ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।